सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग जान लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दिए हुए इंटीजर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करके इनका एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। 12, 15 एंड 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार करेंगे हम इसका अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम। 2 से डिवाइड करने पर 2 6 12, अगेन 6 इज डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो इस तरीके से 12 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास निकल गए। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होता, तो अगला प्राइम नंबर हमारा 3 है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 15। तो 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 1 5। तो इस तरीके से 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमने कर दिया। अब हम करते हैं 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 21 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 से अगला प्राइम नंबर 3 है और 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 3 और 7 की मल्टीप्लाई, 3 और 7 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 21। 3 से जब आप 21 को डिवाइड करते हैं तो 3 7 21, तो 7 पर पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाता है। और 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे। 7 1 7। तो इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब एचसीएफ निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो प्राइम फैक्टर्स इसके मैंने लिख दिए हैं। 3 5 15, 21 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 7। तो अब एचसीएफ निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो जो तीनों में आया हुआ है, तीनों में 2 नहीं आया हुआ, तीनों में 3 आया हुआ है, तो 3 इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, एक और मेथड हम करते हैं अभी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ लिख लेना है। यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ 3 आया है उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो नंबर्स बच जाएंगे उन सबको लिख लेंगे। मतलब जो 3 हमारा एचसीएफ आया था इसको हमने लिख लिया। उसके अलावा हमारे पास क्या बच गया, 2 बार 2 आया है वो आ गया हमारे पास, उसके अलावा 5 आ गया और 7 आ गया। तो इन सब की अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और आसान करने के लिए क्या करेंगे, 5 की पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, 10 2 20, 23 60 एंड 67 420। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर आता है, 2 यहाँ पर 2 बार आया है, 3 यहाँ एक ही बार आया है, 5 भी एक ही बार आया है और 7 भी एक ही बार आया है। एक तो ये तरीका है। उसके अलावा आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ निकला है उसको लिखेंगे, क्योंकि एचसीएफ भी एलसीएम का फैक्टर होता है। तो सबसे पहले मैंने एचसीएफ को लिखा, उसके अलावा जो बच गए नंबर्स, मतलब एचसीएफ को छोड़ के हमारे पास क्या बचा था, 2 बार 2 आया था, 1 बार 5 आया था और 1 बार 7 आया था। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम हमारा निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पर। 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 17 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 17 1 17 ही आएगा। तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 17। 23 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 23 और 29 को भी हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 29, क्योंकि तीनों के तीनों ये प्राइम नंबर्स ही हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हम प्राइम नंबर्स ही लिखते हैं। तो इन तीनों का एचसीएफ हमारे पास जो तीनों में कॉमन है वो सिर्फ 1 है, तो एचसीएफ इनका 1 आ जाएगा। और एलसीएम जो इन तीनों का आएगा, सबसे पहले तो एचसीएफ 1 लिखेंगे और फिर इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स हमारे पास निकल के आएगी 11,339, 11,339। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड पार्ट में 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जब हम, तो प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, इसी तरीके से निकाल लेंगे। 2 2 4, 4 2 8।
9 के बनेंगे 3 और 3 की मल्टीप्लाई, 3 और 3 की गुणा, 3 तिया 9, और 25 का, 25 तो 5 से भाग होगा, 5 और 5 की गुणा करोगे तो 25 के बराबर होगा। इस तरीके से इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा और प्राइम फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ना तो तीनों में 2 आ रहा, ना तीनों में 3 आ रहा और ना ही तीनों में 5 आ रहा, तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इन तीनों में 1 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो 1 इन तीनों का HCF आ जाएगा। LCM, LCM के लिए 1 तो HCF हमने लिख दिया, उसके अलावा मैंने बताया था HCF लिखने के अलावा जो नंबर्स हमारे बच जाएंगे वो सारे आ जाएंगे। तो 1 को छोड़ के तीनों बार 2 आ जाएगा, 2 बार 3 आ जाएगा और 2 बार 5 आ जाएगा, और इन सब की मल्टीप्लाई सबसे पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 45 जा 200, और 200 की 3 3 जा 9 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हमारा एलसीएम आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। तो आपको कुछ इस प्रकार से बताया गया इस क्वेश्चन में, दो नंबर्स का हमें HCF दे रखा है 9 और उनका LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, एक रूल आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। रूल क्या था? HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था और वेरीफाई भी किया था कि जो दो नंबर्स का HCF और LCM होता है वो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो नंबर्स का HCF और निकालना क्या है? LCM निकालना है। तो HCF की जगह HCF रख देंगे, दोनों नंबर्स का HCF है 9, LCM हमें निकालना है तो LCM को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स कौन से हैं हमारे पास जिनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है? पहला नंबर है 306 और दूसरा नंबर है 657। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब दोनों की हम गुणा करेंगे यहाँ पर, और यहाँ 9 LCM के साथ गुणा हो रहा है, जब हम इसको राइट साइड में भेजेंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो LCM निकल जाएगा हमारा। 9 को हम राइट साइड में भेज देंगे और ये 9 से हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाके इससे हम डिवाइड करेंगे और हमारा LCM निकल के आएगा। सबसे पहले 9 से 306 को काट लेते हैं। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी 22,338। तो इस तरीके से हमारा LCM निकल जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।